आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित आज का प्रश्न है आपके सामने 0.324 मल्टीप्लाई 0.081 मल्टीप्लाई 4.624 अपान 1.5625 मल्टीप्लाई 0.0289 मल्टीप्लाई 72.9 मल्टीप्लाई 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें मान ज्ञात करना है 0.324 मल्टीप्लाई 0.081 मल्टीप्लाई 4.624 अपान 1.5625 मल्टीप्लाई 0.0289 मल्टीप्लाई 72.9 मल्टीप्लाई 64, इसके वर्गमूल का मान ज्ञात करना है। क्या होगा, कैसे करेंगे? हमें पॉइंट हटाना है सबसे पहले। ठीक, आप यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। जैसे 1.1 है तो हम पॉइंट हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक के बाद एक जीरो बढ़ाएंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो दशमलव बाद एक अंक है तो इसलिए एक जीरो वाली संख्या मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अगर 1.11 है तो इसको हम कैसे करेंगे? एक के बाद डबल जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। फिर इसके बाद अगर 1.111 हो तो इसको हम क्या करेंगे? 1 के बाद ट्रिपल जीरो वाली संख्या मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, मतलब 3 3 6 3 9 है ना। तो क्या करेंगे हम कि एक के आगे 9 जीरो वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएंगे। तो हम अलग अलग कर लेंगे। 0.324 मल्टीप्लाई 1000, फिर मल्टीप्लाई 0.081 मल्टीप्लाई 1000, फिर मल्टीप्लाई 4.624 मल्टीप्लाई 1000। ठीक, अगर 1000 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक के बाद 9 जीरो वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक, और अपान में एक के आगे 9 जीरो वाली संख्या से हर में और अंश दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम इनको अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, तो 1.5625 यहाँ पर एक के बाद 4 जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 0.0289 यहाँ पर एक के बाद 4 जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 72.9 तो यहाँ पर एक के बाद एक जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 64 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 9 जीरो वाली संख्या एक के बाद 9 जीरो वाली संख्या से अंश में और एक के बाद 9 जीरो वाली संख्या से हर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 10,000 है, 10,000 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक के बाद 8 जीरो वाली संख्या मिल जाएगी, और 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक के आगे 9 जीरो वाली संख्या मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप पॉइंट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 324 गुणे 81 गुणे 4624 बटे 15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64। ठीक, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा भाई? अगर हम 324 के वर्गमूल का मान पूछे तो क्या होगा? 18। फिर 81 के वर्गमूल का मान क्या होता है? 9, और 4624 के वर्गमूल का मान क्या होता है? 68 68, और 15,625 के वर्गमूल का मान क्या होता है? 125 गुणे 289 के वर्गमूल का मान क्या होता है? 17, और 729 के वर्गमूल का मान क्या होता है? 27, फिर मल्टीप्लाई 64 के वर्गमूल का मान क्या होता है? 8। अब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से हम काट देंगे तो 9 तिरिक 27 और 9 एकम 9 है ना, कट गया। फिर इसके बाद 17 एकम 17 चौको 68 है ना। फिर इसके बाद 4 एकम 4 दूनी 8
और यहाँ पर 2 तिहाई 6 छात्रिक 18, यहाँ पर क्या बचेगा 3/125। अब क्या करेंगे 125 से हम 3 को करेंगे भाग, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट बढ़ाएंगे 1 0 आएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे 1 0 आएगा। अब 2 बार हम ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 2 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1 4 1 4 1 5 कट जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 0.024, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।